नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ईपीएफओ का मच अवेटेड एग्जामिनेशन अभी हो चुका है। आप सारे उस एग्जाम को दे आए हैं और इस वीडियो में हम पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। खासकर जो जीके के क्वेश्चंस है उनका हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ जो भी उससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप में से बहुत लोगों ने यूपीएससी और बाकी स्टेट्स के अलाइड और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशंस को भरा होगा, तो आप इस वीडियो को स्किप करना तो जरा भी अवॉइड नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। इसमें हमें सिनोनिम्स बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कार्नेज एंड वायलेंस। देखिए, कार्नेज का मतलब होता है नरसंहार। नरसंहार। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, ब्लडशेड। तो टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ ब्लडशेड एंड वायलेंस। सेकंड क्वेश्चन है, दिस रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मैन ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल। अब रिलीजियस, धार्मिक, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल बनेगा इसका साइनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अंडरस्टैंड। It is difficult for us to understand how much this safety means to everyone. Next question है, public service is not merely something that occupies the hours you are doing it, but invades all life and experience and affects them in one way or another. Now invades का synonym हमें बताना है, तो invades का synonym हमारे पास होगा covers. तो but covers all life and experience. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, he was in the early part of the 20th century a staunch nationalist of the liberal fold. अब देखिए लिबरल शब्द का जो साइनोनिम बनेगा वो बनेगा टॉलरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमने एरर्स को बताना है, स्पॉटिंग एरर्स आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर द सर्वेंट्स नॉट द क्लर्क हैज डन दिस। ए, बी, सी और डी, क्या इसमें कौन सा आपको एरर लग रहा है? तो इसमें ऑप्शन डी है, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार विच वेंट पास्ट अस, ए, व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे, बी, मस्ट हैव बीन डूइंग एटलीस्ट 100 माइल्स एन आवर, सी और नो एरर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवेज, ये एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड, या नो एरर। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव मच वर्क टू डू, तो करो भाई, किसने मना किया? तो इसमें कोई एरर नहीं है, ऑप्शन डी, नो एरर। 9 का डी, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन, तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन। तो इसका जो एरर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड डैश योर ओन लिविंग, तो इसका होगा ऑप्शन बी, अर्नड योर ओन लिविंग। आप अभी समय है, आप जाएं और अपना जो अपने लिए कमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिफेंट फेल इनटू अ डैश द हंटर्स हैड सेट। अब एलिफेंट हंटर्स के द्वारा किस चीज में गिरेगा, फेल होगा? तो ट्रैप, ऑप्शन बी राइट आंसर, 12 का बी। नेक्स्ट है, द ड्रेस इज नॉट रियली टाइट, इट विल डैश व्हेन यू हैव वॉन्ड इट, तो 13 का होगा स्ट्रेच। ड्रेस जो है वो काफी टाइट इतनी नहीं है, ये स्ट्रेच होगी, खुलेगी जब आप इसे पहनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद हिज बैक टू द ओल्ड मैन ही स्टूड एट द विंडो, फिस्ट क्लेंच्ड एंड हिज शोल्डर्स डैश विद हिज चोक्ड सोबिंग, राइट आंसर ऑप्शन बी है, शूक। नेक्स्ट है, द ब्रेव्ड मदर प्राउडली रिसीव्ड द गैलेंट्री अवार्ड डैश हर ब्रेव सन हु हैड डाउन हिज लाइफ इन द रिसेंट वॉर, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑन द बिहाफ ऑफ। नेक्स्ट हमने बताने हैं एंटोनिम्स, तो हमारे पास है, शी ऑलवेज ऑर्गेनाइजेज लेविश पार्टीज ऑन बर्थडेज। लेविश का मतलब हुआ खर्चा, बहुत खर्चा करना, खर्चा। तो इसका जो एंटोनिम होगा, ओपोजिट होगा, वो होगा ऑप्शन ए, फ्रुगल। का मतलब हुआ थोड़ा या सादा, जैसे हम बोलते हैं ना सादी जिंदगी जीना, सादा, वो फ्रुगल। नेक्स्ट है, द सोल्जर वॉज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वेलोर। वेलोर का मतलब साहस, जो सैनिक है उसको साहस के लिए उसकी इज्जत की जाती है।
तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा आपके पास कोवर्डाइस, माने कायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल, उपजाऊ। फर्टाइल का मतलब हुआ उपजाऊ, तो इसका जो राइट आंसर माने इसका जो फर्टाइल शब्द का जो ऑपोजिट होगा वो होगा बैरन, बंजर, बंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम सिख इमिग्रेंट्स वर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट। अप्रवासी, इमिग्रेंट्स का मतलब क्या हुआ, अप्रवासी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेटिव्स, मूल निवासी, मूल निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चंस वर सो एलिमेंट्री दैट एनीवन कुड पास द टेस्ट। एलिमेंट्री मतलब सामान्य, सामान्य, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा आपके पास एडवांस, ऑप्शन डी, एडवांस माने उन्नत, उन्नत सवाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में मैच करके बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको एक लिस्ट में टर्म दी है, दूसरे में एक्सप्लेनेशन, आपको बताना है कौन सा किसके साथ मैच करता है। क्लोजर, परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये सही है। नेक्स्ट, वर्कमैन, एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू डू स्किल्ड, अनस्किल्ड और मैनुअल वर्क, ये भी सही है। नेक्स्ट है स्ट्राइक, स्ट्राइक टेम्पररी क्लोजिंग डाउन ऑफ वर्क प्लेस बाय द मैनेजमेंट, नहीं, इसका होगा सिसेशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयज। सिसेशन का मतलब होता है विराम लगा देना, ठीक है, विराम लगा देना, रुक, तो सी का 4 और फिर आएगा लॉकआउट, टेम्पररी क्लोजिंग डाउन ऑफ वर्क प्लेस बाय मैनेजमेंट, तो डी का 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1, ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एन एडोलिसेंट एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के मुताबिक एडोलिसेंट कौन है, तो कौन है, ऑप्शन ए, जो 15 साल की उम्र कंप्लीट कर चुका है लेकिन 18 साल से कम है, बिटवीन 15 टू 18, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। कंट्रोल्ड इंडस्ट्री क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। एक ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स की जरूरत होती है, कितने मेंबर्स चाहिए, ऑप्शन सी, 7 मेंबर्स चाहिए, 7 मेंबर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट कंसिडर एज ट्रेड डिस्प्यूट अंडर प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्यूट है जिसे ट्रेड डिस्प्यूट माना जाएगा, एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ लेबर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों, 1, 2 एंड 3, एम्प्लॉयमेंट भी, नॉन एम्प्लॉयमेंट भी, कंडीशन ऑफ लेबर भी, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कौन सा ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है, तो असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, ऑप्शन बी, लिंकर नहीं है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस चले अभी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, अ डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, क्या होता है ये, ऑप्शन सी, डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट्स यूजर इनपुट्स इनटू आउटपुट डिवाइसेस, जो इनपुट्स हैं यूजर की वो आउटपुट डिवाइसेस में ये ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जाएगी उसका जो रजिस्टर है, ट्रैक है, वो कौन सा रजिस्टर रखता है, तो ऑप्शन 28 का सी, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, काउंट करना, इसको ऐसे याद रखो आपके, काउंट करना, तो ये काउंट कर रहा है, अभी ये इंस्ट्रक्शन हुई बोलो, फिर ये होगी, फिर ये, तो ये काउंट कर रहा है, प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ऑडियो फाइल फॉर्मेट इनमें से कौन सा नहीं है, WAV है, SWFP है, MPEG है, ऑप्शन ए नहीं है, MIDI, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये है फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज
निर्गुण भक्ति रेफर्स टू, निर्गुण जिसका कोई गुण नहीं है, निर्गुण। ऑप्शन डी, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है माने विचार में या कल्पना मात्र, तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप ये है निर्गुण भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड आईने अकबरी सीक टू प्रमोट विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ मुगल स्टेट। क्या प्रमोट करने की बात करती है ये? 32 का सी, सोशल हार्मनी विद द सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी साल्ट मार्च टू डांडी वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस। कांग्रेस के सोशलिस्ट ग्रुप में इनमें से कौन मेंबर नहीं था? ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद जी इसके मेंबर नहीं थे। 34 का बी। नेक्स्ट 35 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड इन मैक्यूलेज 1835 मिनट ऑन एजुकेशन। अब मैक्यूलेज मिनट आया था 1835 में, तो इसमें से क्या उसने रिकमेंड नहीं किया था? टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम ये तो किया था, लिबरल लिटरेरी ट्रेनिंग भी किया था, टीचिंग ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट अलोन एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन ये भी किया था, टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड ओरिएंटल टेक्स्ट ये नहीं था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेस्टर्न और ओरिएंटल दोनों का नहीं था, सिर्फ वेस्टर्न टेक्स्ट के बारे में चर्चा थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Next question number 36. Which one of the following states will be directly connected with Assam by the proposed bridge between Dhubri and Fulbari? धुबरी और फुलबारी में जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ब्रिज बनने जा रहा है उसमें आसाम के साथ कौन सी स्टेट जुड़ेगी? तो देखिए, धुबरी जो है वो आसाम में है और फुलबारी जो है वो है मेघालय में। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 36 का बी, असम के साथ मेघालय जुड़ेगा। धुबरी फुलबारी अभी काफी न्यूज में भी था, तो इसके ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर करेंगे। ये जो ब्रिज है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बन रहा है। 4 लेन ब्रिज है ये, 4 लेन ब्रिज ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर, असम टू मेघालय है। और इसका लॉर्सन और टर्बो L&T ये कंपनी है, इसने इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जीता है। और ये लॉन्गेस्ट ब्रिज होने वाला है किसी भी रिवर पे इंडिया में। इसके साथ साथ इसकी जो टोटल जो है 19 किलोमीटर तक ये लंबा होने वाला है। इसको फंड कौन कर रहा है? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। और एग्जीक्यूट कौन करेगा? नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और ये कब तक पूरा होने वाला है? 2026 से 27 तक ये पूरा होने वाला है। धुबरी फुलबारी ब्रिज, तो असम एंड मेघालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें लिखना कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट है, इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द रामसार कन्वेंशन, तो ये बिल्कुल सही है। 1 फेब 1982 को इंडिया ने रामसार कन्वेंशन को साइन किया था, तो पहली बिल्कुल सही है। सेकेंड है, द रामसार कन्वेंशन इज अबाउट वेटलैंड कंजर्वेशन, ये भी ठीक है। रामसार कन्वेंशन जो है उसको कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स भी कहते हैं। थर्ड है, एट प्रेजेंट देयर आर 76 रामसार साइट्स इन इंडिया, तो ये गलत है, प्रेजेंट 46 हैं। तो पहले 42 थी, 4 जो हैं वो अभी अगस्त 2021 में इसमें डाली गई, तब ये बन गई 46। अब ये सवाल तो आ गया भाई 46 हैं कि 76। अब आगे जो आपके एग्जाम हैं उनमें से ये पूछा जा सकता है आपको करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से कि कौन कौन सी जो और जो साइट्स हैं उनको रामसार कन्वेंशन में डाला गया। तो इनको याद रखने का ट्रिक है, सभी वादे तोड़ दिए, हमने सब वादे या सभी वादे तोड़ दिए, ये आपने ट्रिक याद रखना है। सभी में स से आएगा हमारे पास सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में। भी से हमारे पास आएगा भिंदावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है झाझर हरियाणा में। और आपके पास वादे से आएगा वाधवाना वेटलैंड, ये कहाँ है? वडोदरा में। वाह दोनों के स्पेलिंग है, याद रखना भी आसान है, वादेवन वडोदरा। और तोड़ से आएगा आपके पास थोल लेक सेंचुरी, ये कहाँ पे है? ये है नियर अहमदाबाद गुजरात। ये है 4। इस प्रकार के मैंने और भी बहुत ट्रिक्स बनाए हैं,
आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए जीके ट्रिक्स, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, या फिर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार ज़रूर चेक करिएगा, आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए वो सारे के सारे ट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा जो कन्वेंशन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं वो ये कि इसको सबसे पहले रामसार साइट है एक ईरान में, वहाँ पे इसको साइन किया गया, तो इसको रामसार कन्वेंशन कहते हैं। 1971 में इसको साइन किया गया था, 1975 में ये फोर्स में आई, और 82 में हमने इसको साइन किया था इंडिया में। इसके अलावा सुंदरबंस जो हैं वो हमारी लार्जेस्ट रामसार साइट है इंडिया की। और हमारे पास जो फर्स्ट जो साइट थी जिसको रामसार कन्वेंशन में डाला गया था वो था नंबर 1 चिलिका लेक, ये है ओडिशा में, और दूसरा कियोलाडो नेशनल पार्क जो है राजस्थान में। और सुंदरबंस मैंने बताया लार्जेस्ट हैं, तो स्मॉलेस्ट भी होंगे। तो स्मॉलेस्ट कौन से हैं? स्मॉलेस्ट हमारे पास है रेणुका वेटलैंड, और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपने रामसार कन्वेंशन से जुड़े याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू यूज फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड पेस्टिसाइड्स। इसमें सब्सिडीज वगैरह का फर्टिलाइजर्स को खरीदने में, पेस्टिसाइड्स को खरीदने में, हाई यील्डिंग वेराइटीज को खरीदने में कोई भी जिक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेट अप इन 1965? एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इनमें से कहाँ पे 1965 में स्थापित हुआ? तो ऑप्शन बी, कांडला में। कांडला कहाँ पे है? गुजरात में। कांडला गुजरात में पहला, एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है उसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द स्कीम इंट्रोड्यूस एज वेल टारगेटेड सिस्टम ऑफ सर्विस डिलीवरी टू एलपीजी कस्टमर्स? अब आप सोचेंगे कि मैंने इसके ऊपर ज्यादा जोर क्यों दिया, वेल टारगेटेड सिस्टम। मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पहल प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ स्कीम। अब देखो इसका एम क्या था, टू रिड्यूस डाइवर्जन एंड एलिमिनेट डुप्लीकेट और बोगस एलपीजी कनेक्शन। तो डुप्लीकेट या बोगस एलपीजी कनेक्शन जो है उसको एलिमिनेट करना, खत्म करना। और इसके अंदर क्या था, एलपीजी सिलेंडर जो थे उसको मार्केट रेट में बेचा जाएगा। उसके बाद कंज्यूमर को जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में मिलेगी। तो ये वेल टारगेट है, मतलब टारगेट किया जा रहा है कि हमने इस इंसान को, पर्टिकुलर इंसान को सब्सिडी देनी है, तो इसके बैंक अकाउंट में हम सीधे इसको ट्रांसफर कर देंगे। वेल टारगेटेड सिस्टम। तो पहल प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ स्कीम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेएबल टू द एम्प्लॉयज अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972? मैक्सिमम अमाउंट जो ग्रेच्युटी का, जो कि किसी एम्प्लॉय को भी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर दिया जाता है वो है ऑप्शन डी, 20 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक दैट एन एडल्ट वर्कर इज अलाउड टू वर्क फॉर? एक एडल्ट वर्कर जो होगा उसको कितने समय, एक वीक में कितने घंटे काम करने के लिए अलो किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 48 आवर्स, 48 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड इन विच द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिव्यू और रिवाइज द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के मुताबिक मैक्सिमम पीरियड क्या है गवर्नमेंट के रिव्यू और रिवाइज करने को, जो भी मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी, 5 ईयर्स, 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सुकन्या समृद्धि योजना व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर? स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितना मैक्सिमम अमाउंट जो है उसको डिपॉजिट किया जा सकता है? ऑप्शन ए, 1.5 लाख तक का पैसा उसमें डिपॉजिट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज विच अ सब्सक्राइबर कैन ज्वाइन द अटल पेंशन योजना? अब अटल पेंशन योजना को सब्सक्राइब करने के लिए, उसके साथ जुड़े रहने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है?
तो मिनिमम एज आपके पास है 18 साल और मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। तो 45 का बी, 18 ईयर्स मिनिमम, 40 ईयर्स मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट इनमें से क्या चीज डिनोट करती है? तो सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो 46 का बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Next question, what is the underlying accounting concept that suppose no anticipation of profit but provisions for all possible losses? इसका है कंजर्वेटिज्म, जिसमें कोई भी पॉसिबल जो एंटिसिपेशन जो है प्रॉफिट की वो नहीं आती, मगर प्रोविजंस आते हैं ऑल पॉसिबल लॉसेस के। 47 का डी। Which one of the following accounting concepts is applied by an entity when events such as new competitor entering in the market and rift between production and marketing departments are not disclosed in the books of accounts? प्रोडक्शन और मार्केटिंग के बीच में रिफ्ट है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है बैंकिंग अकाउंट्स में। तो इसका कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट यहाँ पर लागू होगा? तो इसमें होगा बी, मनी मेजरमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 48। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स प्रिपेयर्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। Next question, which one of the following statements is correct about income and expenditure account? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है। ऑप्शन सी, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट? इसके ऑथर हैं हमारे पास ए, दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट बाय दलाई लामा। Next question, which day has been declared by Government of India to be celebrated every year as पराक्रम दिवस? ये है ऑप्शन ए 23 जनवरी। ठीक है, डे ऑफ वेलोर कब मनाया जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को, 23 जनवरी। और सबसे पहले इसको मनाया गया था इसी साल 2021 में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉपी ऑफ द फेमस 16th सेंचुरी आर्ट वर्क सैल्वाटोर मुंडी। अब 16वीं शताब्दी का ये एक आर्ट वर्क था सैल्वाटोर मुंडी, जिसको स्टोलन किया गया था, चोरा गया था। अभी रिसेंटली इटली की पुलिस ने इसको रिकवर किया है। आपको पूछा है कि सैल्वाटोर मुंडी जो है ये किस इनमें से किसने पेंटर ने बनाई थी? तो ये बनाई थी ऑप्शन डी, वेरी फेमस, लियोनार्डो डा विंची। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के मुताबिक मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत का कौन सा रैंक आया? 54। ऑप्शन सी, फोर्थ रैंक। क्वेश्चन 54 बोला था मैंने, क्वेश्चन 54, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फोर्थ रैंक आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाओमी ओसाका वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021। जीत लिया नाओमी ओसाका ने। अब पूछा गया है कि इन्होंने किसको हराया? तो किसे हराया? ऑप्शन बी, जेनिफर ब्रैडी ने। जेनिफर ब्रैडी को हराया इन्होंने। 56, द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 23 years when they were married 5 years ago. The average age of the husband, the wife and their child is 20 years now. How old is the child now? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसका आंसर है डी, 4 years. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ W1 and W2 are weights of two solid iron balls of radii 1 by 2 meter and 1 by 3 meter respectively, then which one of the following is equal to W1 ratio W2? कौन सा इसमें सही इक्वल बैठेगा? तो 57 का है ऑप्शन बी, 27:8। Next question of 40% of the students in a class are from India, 50% are girls. If 25% of the Indian students are girls, what percentage of non-Indian students are boys? So A, 33.33%. Average weight of 100 students in a class is 46 kg. The average weights of boys and girls are 50 kg and 40 kg respectively. What is the difference between the number of boys and girls? C, 20. Next question, a hollow closed cube of size 10 cm each weighing 200 gram is made.
This cube is placed in water with a horizontal face. How many centimeter of its height sinks in water if the density of water is 1 gram per centimeter cube? 2 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको जीके के क्वेश्चन जो है वही एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, बाकी मैं सिर्फ आपको आंसर की बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस? तो ओवरीज हैं, ओविडक्ट्स हैं, सर्विक्स हैं, स्टैमन नहीं है। तो स्टैमन क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो भी फ्लावर्स में। तो ऑप्शन डी स्टैमन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम? देखिए प्लांट किंगडम जब हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम आता है ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो इसमें मार्केंशिया, फ्यूनेरिया और रीशिया ये जो हैं ये तीनों ब्रायोफाइट्स हैं, माने इन तीनों को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहेंगे। स्पाइरोगायरा नहीं है ब्रायोफाइटा। स्पाइरोगायरा जो है इसको ये ग्रीन एल्गी है और इसे हम वाटर सिल्क भी कहते हैं, वाटर सिल्क। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्पाइरोगायरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन? अब डिफोरेस्टेशन के कंसिक्वेंस निम्नलिखित में से क्या नहीं है? डिक्रीज रेनफॉल है, इंक्रीज सोइल इरोजन भी है, डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी भी है, इंक्रीज ग्राउंड वाटर टेबल नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम हैज मिसमैच्ड पेयर इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेल? तो ऑप्शन सी है एक्स वाई। मेल्स के केस में क्या होता है? एक्स वाई। फीमेल में एक्स एक्स, मेल में एक्स वाई। तो ये है मिसमैच्ड। 65 क्वेश्चन है, द वर्ड वैक्सीन हैज बीन ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड हैविंग मीनिंग। देखिए वैक्सीन जो है इसको सबसे पहले जो शुरुआत हुई इसकी वो हुई एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके ऊपर इसने सबसे पहले काम किया था? काउ पॉक्स के ऊपर। तो लैटिन शब्द जो निकल के आया वो निकल कर आया वाका, और वाका से बना वैक्सीन। इसका मतलब है काउ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो 65 का हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विद रिगार्ड टू द इमेज फॉर्मेशन बाय टू आईज ऑफ अ पर्सन? इनमें से कौन सा सही है? जो इमेज बनती है दो आंखों से उसके रिगार्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज। दोनों आंखें थोड़ा सा अलग अलग जो इमेज है वो देखती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव रेंजेस बिटवीन। माइक्रोवेव की वेवलेंथ कितने से कितना रेंज करती है? 67 का है ए, इंफ्रारेड वेव्स से रेडियो वेव्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब ये चलिए आपकी केमिस्ट्री, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये केमिस्ट्री के हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन एटम का साइज क्या है? 10⁻⁻10 m मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोर्स इज करेक्ट? फोर्स से रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट है? तो अ पॉजिटिव फोर्स इम्प्लाइज अट्रैक्टिव नेचर, अ नेगेटिव force implies repulsive nature. A positive force can be both attractive and repulsive in nature. A negative force implies attractive nature. तो 69 का है D. A negative force applies attractive nature. Next question है, when a dielectric material is kept in an electric field. एक dielectric material है उसको electric field में रख दिया जाए. Which one of the following phenomena may be realized? अब इसको समझिए कौन सा फिनोमेना होगा? बी, पोलराइजेशन। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी क्या हो जाएगी? पोलराइजेशन हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पोलराइजेशन उसकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस व्हेन एडेड टू वाटर विल नॉट चेंज द पीएच? पानी में डाल दिया लेकिन उसकी पीएच जो है वो चेंज नहीं हुई। ऑप्शन डी, NaCl। NaCl की पीएच चेंज नहीं होती। Which one of the following on adding to water will not scatter a beam of light? पानी में डाल दिया जाए मगर फिर भी वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। 72 का बी, चॉक पाउडर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय मेटालिक जिंक? तो जिंक के द्वारा कौन सा रिड्यूस नहीं होगा? एल्यूमिनियम।
डी। याद रखो, ज़ोनल, जिंक के द्वारा नल, नो एल्यूमिनियम। जिंक के द्वारा कौन सा रिड्यूस नहीं होगा? एल्यूमिनियम रिड्यूस नहीं होगा। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड प्रोटॉन? प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया? ई गोल्डस्टीन। ऑप्शन बी, ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया प्रोटॉन को। जे थॉम्सन ने किया इलेक्ट्रॉन को, और चैडविक ने किया न्यूट्रॉन को। फिर ई रदरफोर्ड ने क्या किया? बहुत काम किए, इसने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दिया एटम का, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसके साथ इसने प्रपोज किया था लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। 75 क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग बैलेंस सिचुएशन हमने देखनी है, फिर हमने बताना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH3OH कैन बी ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग 2 मोल ऑफ CO एंड 2 मोल ऑफ H2। 2 मोल CO और 2 मोल H2 हैं, तो हमें कितना मोल मिलेगा CH3OH का? तो हमें मिलेगा 1 मोल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next question, which one of the following pairs of zonal railways and their headquarters is not correctly matched? आपको zonal railways और उनके headquarter दिए हैं, कौन सा correct नहीं कर रहा मैच? तो पहला ही नहीं कर रहा, सेंट्रल का, ये नागपुर में लिखा है, ये होता है, ये कहाँ है? मुंबई में है। तो बाकी ठीक है, ए सेंट्रल गलत है, मुंबई में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज रिपब्लिक डे परेड 2021? किस कंट्री की ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया हमारे रिपब्लिक डे परेड 2021 में? तो ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 8वें शेड्यूल में कुछ भाषाओं का जिक्र है, उसमें से इनमें से कौन सी भाषा उसमें नहीं है? तो भोटी नहीं है, ऑप्शन बी भोटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ रूटीन एक्सरसाइज ऑपरेशंस गर्म हवा और सर्द हवा आर कंडक्टेड बाय। तो गर्म हवा हुई आपकी कहाँ कंडक्ट की गई? समर में। सर्द हवा आपकी विंटर में, और ये की गई ऑप्शन ए BSF के द्वारा। ये जो सर्द हवा थी ये चली थी 27 जनवरी तक, और टू इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑन द बॉर्डर्स इन जैसलमेर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी? स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी जी ने इसको बनाया था, फाउंड किया था। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एसोसिएशन और फाउंडर्स, सारे एसोसिएशंस और उनके फाउंडर्स को मैंने कवर किया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखे जाइएगा। उस वीडियो से इस पेपर में 2 क्वेश्चंस बने थे, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑप्शन 80 का ए है सी राजगोपालाचारी। हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 अपीयर बिटवीन 1 to 100 such that the number 3 appears is not divisible by 3? ऐसे इस प्रकार से कि भाई 3 जो आए वो डिविजिबल ना हो 3 से, माने 13, जैसे कि 13 है ना, ऐसा। तो कितनी बार आया है? तो 12। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिमाइंडर व्हेन 72 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 9? तो 7। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Next question 83, which one of the following is the arithmetic mean of this and its reciprocal? Option A is the right answer. तो क्वेश्चन नंबर 84 अगेन ये मैथमेटिक्स से जुड़ा है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन ए 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 जो है इसका आंसर है ऑप्शन सी, और है क्वेश्चन नंबर 86 इसका ए 101110 इसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या होगी इस बाइनरी नंबर की? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशंस फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय ऑल कंप्यूटर्स? रॉ इनपुट डाटा आपके पास, उसको आपने यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है कंप्यूटर ने, तो इसमें से क्या जो है वो नहीं होता है? तो स्विचिंग नहीं होती, ऑप्शन सी नहीं होता, स्विचिंग इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज एक्सट्रीमली फास्ट एंड एक्ट एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन द CPU एंड मेन मेमोरी? क्या करता है काम? ऑप्शन डी आपके पास कैश मेमोरी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? क्रोम आप सब चलाते हैं, एक्सप्लोरर भी आपने लैपटॉप वगैरह में चलाया होगा, फायरफॉक्स भी, लेकिन आपने फेडोरा नहीं दे सुना होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये वेब ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 GB ऑफ इंफॉर्मेशन? 1 GB 1024 MB। ऑप्शन बी 1 MB 1024 KB, इस प्रकार से चलता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड गांधी जी पुट इन हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915? 1915 से, जब वो 1915 में साउथ अफ्रीका से आए तो पहली जो पब्लिक अपीयरेंस थी वो कहाँ पे इनकी देखी गई? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ गांधी एज महात्मा? तो इसको किसने लिखा है? शाहिद अमीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? मुझे लगता है काफी बहुत ही ज्यादा आसान है ये क्वेश्चन, JB कृपलानी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग 1931 अंडर हुज लीडरशिप डिड अ स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो किनकी लीडरशिप में एक स्ट्रॉन्ग किसान सभा की डेवलप हुई गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में? तो ये हुई ऑप्शन बी साजानंद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु प्रोड्यूस द पीरपुर रिपोर्ट इन 1938? किसने? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग ने। अब क्या थी ये पीरपुर रिपोर्ट? इस पीरपुर रिपोर्ट में मुस्लिम लीग ने बताया, भाई देखो कितने अत्याचार मुस्लिम्स पे हो रहा है ना। इन्होंने लिस्ट की क्रुएलिटीज वगैरह सफर्ड बाय मुस्लिम्स इन कांग्रेस रूल प्रोविंसेस, और ये इवेंचुअली जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी। ये जो था इसको यूज किया गया बाद में अलग देश को, पाकिस्तान को डिमांड के लिए, और अपने जो जस्टिफाई जो पार्टीशन है उसको जस्टिफाई करने के लिए। तो ये थी मुस्लिम लीग के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स पर्टेनिंग टू NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से NGT के रिगार्डिंग जो फैक्ट्स हैं वो कौन सा गलत है? तो 96 का है ऑप्शन सी, इट इज बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे किसी भी सिविल प्रोसीजर के कोड से बाउंड नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैंडेट ऑफ द कमेटी ऑन एस्टिमेट्स? कमेटी ऑन एस्टिमेट्स का मैंडेट क्या है इनमें से? तो ए, इट रिपोर्ट्स ऑन व्हाट इकोनॉमीज, इम्प्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंट with the policy underlying the estimates may be effective, right? Option A is the right answer. Next question, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के मुताबिक भारत की जो रियल GDP ग्रोथ है वो कितनी होगी 2021-22 के लिए? तो ये इकोनॉमिक सर्वे का सवाल हमारे पास सामना सीधा सीधा आसान सा आ गया, बी 11%। बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 98 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्रोनिम फॉर द वर्ड नीति इन नीति आयोग? तो नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम? तो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, बिल्कुल सही। और इट एम्स टू मेक विलेजेस ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री, ये भी ठीक है। इसका जो मतलब राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बी, इट प्राइमली कवर विलेजेस इन द स्टेट्स ऑफ यूपी बिहार ओडिशा, ये गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है नमामि गंगे प्रोजेक्ट की। क्वेश्चन 101, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 to 55? जितने प्राइम नंबर्स हैं उसके बीच का एवरेज इनमें से क्या है? तो इसका एवरेज 38 है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 101 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ A and B is 5:6 and B allows a start of 70 meters in a 1.2 kilometer race, who will win the race and by what distance? तो B wins by 130 meter, ऑप्शन C is the right answer. Next है, M is 60 years old, R is 5 years junior to M and 4 years senior to V. The youngest brother of V is B and he is 6 years junior to V.
What is the age difference between M and B? 15 years. Option B is the right answer. नेक्स्ट 104 क्वेश्चन, इसका मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ. ऑप्शन ए एन. 105 का आंसर है बी, 2 ओनली. 106 का है डी. 107 पे अब आते हैं. वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स. अब मशीनरी को इंस्टॉल करना है तो मशीनरी अकाउंट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 107 का बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आर करंट लायबिलिटीज पेएबल. करंट लायबिलिटीज कब पेएबल होती हैं? विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस द सेम. तो जी हाँ, बिल्कुल सेम. ऑप्शन बी यस ऑलवेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड. सबसे पहली बुक जिसमें ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस की यूनिट की वो रिकॉर्ड की जाती हैं, तो जर्नल में. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जर्नल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिप्रेजेंट द मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन इंडिया. मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इनमें से किसने रिप्रेजेंट नहीं किया भारत में? तो कृष्ण कुमार मित्र. देखिए इनके तो नाम में मित्र है, तो कहाँ से मिलिटेंट, तो मतलब ऐसे मजाक के लिए याद रखने के लिए कि कौन सा नहीं किया, तो कृष्ण कुमार मित्र ने नहीं किया. 111 का ऑप्शन सी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सिचुएशन इन रेतवारी एरियाज इज करेक्ट. अब मैंने रेतवारी और जमींदारी के ऊपर एक अलग वीडियो में बताया है. मैंने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर वीडियो बनाई है, तो जो एंशिएंट इंडिया पर मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने ये आपको विस्तार से बताया है. 112 का आंसर है बी. लैंडलेस लेबर बिकम द लैंड ओनर्स. आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. 113 in the year 1911 who among the following formed the social service league in Bombay. मैंने आपको पहले बताया था कि एसोसिएशंस और फाउंडर्स के द्वारा 2 सवाल इस पेपर में आए थे. एक मैंने पहले बताया था और एक ये. तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे एसोसिएशन और फाउंडर्स को कवर किया है. उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. अभी यहाँ पे बात करते हैं कि सोशल सर्विस लीग को बॉम्बे में किसने बनाया था. तो NM जोशी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Next question, who among the following was not part of the group of no changers in the Congress party? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू इसके पार्ट नहीं थे. Who among the following was not a member of the cabinet mission? तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर ये थे. लॉर्ड वेबल कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे. Who among the following is the first player in the history of Test cricket to take 200 wickets against left-handed batsmen? तो ये ऑप्शन डी, रविचंद्रन अश्विन के पास ये खिताब है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग स्पीकर्स ऑफ लोकसभा फॉर्मली डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज इलेक्शन एज अ स्पीकर. जैसे वो स्पीकर के इलेक्शन जीते, बने स्पीकर, तो अपने पार्टी से वो डिसएसोसिएट हो गए. तो ये हैं ऑप्शन सी, नीलम संजीवा रेड्डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को हैज बीन ऑब्जर्विंग February 21 एज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सिंस 2000. यूनेस्को जो है वो 21 फरवरी को 2000 से इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मना रही है. ये जो दिन मनाने का जो आइडिया है ये उनको किस देश से मिला? आप कमेंट बॉक्स में बताइए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है. अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैंने सारी के सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर किया है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो को, उसको भी जरूर देखेंगे. तो किससे आया था? बांग्लादेश से. अब जब भारत पार्टीशन हुआ तो बांग्लादेश जो था वो पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, तो पाकिस्तान जो था मेन, उसने उसके ऊपर उर्दू भाषा थोपने शुरू कर दी और यहाँ पे इनकी भाषा थी बंगाली. तो मेन जो रिवोल्ट जो हुआ अगेंस्ट पाकिस्तान वो इसी चीज पर हुआ. बाद में इवेंचुअली फिर वॉर भी हुआ 1971 में और फिर ये आज़ाद हुए, मगर जो ट्रिगर जो पॉइंट था वो बंगाली भाषा थी, उनके ऊपर उर्दू थोपी जा रही थी, तो ये वहां से आया, बांग्लादेश से. बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवियाला हैज रिसेंटली सिलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO. शी हेल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज?
अभी ये जो मैडम मोहतरमा हैं डॉक्टर नगोजी ओकोंजा-इवेला, इनको सबसे पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनाया गया WTO का। किस देश से ये संबंध रखती हैं? तो ये नाइजीरिया से संबंध रखती हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालादान मल्टी मोडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विल कनेक्ट इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो कालादान मल्टी मोडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो म्यांमार के साथ जोड़ेगा भारत को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये ईपीएफओ का पूरा क्वेश्चन पेपर हमने कवर कर लिया। मैंने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कवर किए हैं, आप उनको भी जरूर देखिएगा। वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।